नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेशन में। जैसा कि आप सभी के सवाल हैं जो लगातार आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हमें क्वेरी मिलती रहती है कि मैम हमारा एंट्रेंस क्लियर हो गया है और हमें इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दीजिए, या ये बताइए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। हम पीएचडी का जो एंट्रेंस इंटरव्यू है, जिनका जेआरएफ क्लियर हो गया है, जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, जिनका नेट हुआ है या जिनका सिर्फ पीएचडी ओनली हुआ है, वो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके या विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम डायरेक्ट इंटरव्यू जो है उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उस इंटरव्यू में आखिर ऐसा क्या पूछा जाता है, हमें किन किन चीज़ों की अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले ही कर लेनी चाहिए। तो कुछ तो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे भाई आपको अपने बारे में थोड़ा सा अगर शुरुआत वहाँ से हो जाते, भाई अपने बारे में बताइए, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ। तो आपको वो चीज़ें आपके मास्टर्स में जो आपका मास्टर्स में वर्क है, क्या आपने मास्टर्स में किसी तरह का कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखा है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि इनका तो हमें ध्यान रखना ही है, ठीक है। आपने पीएचडी करने का कब सोचा, कैसे सोचा, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी तैयारी करके जानी है, जो सामने जो पैनल बैठा है वो हमसे किस तरह की क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पुटअप करेगा, वो सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर मैं आज बताऊँगी। तो ध्यान कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और पॉइंट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप जो है घबराएं नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जब आप वहाँ पैनल के सामने होते हैं तो शुरुआत हो जाती है, भाई ठीक है अपने बारे में बताइए, आपके मास्टर्स वर्क के बारे में बताइए, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका रिसर्च को लेकर के आपका क्या प्लान है, उस प्लानिंग के बारे में बताइए। रिसर्च प्रपोजल अगर आप रेडी करके लेके गए हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोजल मंगवाती, कुछ नहीं मंगवाती, लेकिन अगर आप अपना रिसर्च प्रपोजल लेके गए तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है, व्हाट इज़ योर पीएचडी रिसर्च अबाउट, ठीक है, यानी कि आपका पीएचडी का रिसर्च जो है वो किस बारे में है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उस पर रिसर्च हो चुका है, और अगर हो चुका है किस रूप में हुआ है, आप किस तरीके से नया कुछ करने वाले हैं, उसका आपका जो रिसर्च है उसके साथ ही आपकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, यानी कि जो आपका पीजी का जो बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया जैसे मास्टर्स वर्क जो है आपका एनी जो पीएचडी से या रिसर्च से संबंधित आपका जो भी क्रियाकलाप है, तो जो भी आपका कोई भी महत्वपूर्ण शोध अनुभव जो आपने उसके अंतर्गत किया हो, ठीक है, ब्रीफ समरी, ठीक है, अ ब्रीफ समरी ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एनी रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस, आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और कोई महत्वपूर्ण शोध अनुभव यदि आपने किया हो, ठीक है। अब आपने किया होगा, आप बताएंगे हाँ किया है, देन वहाँ से ही क्वेश्चन जो और आगे बढ़ने लग जाएंगे। इसलिए आपका एक एक उत्तर जो है एक नया प्रश्न पैदा करता है, तो हमें अपने उत्तर को बैलेंस रखना है, ज़्यादा जो है वो डेप्थ में नहीं जाना है। उसके अलावा देखेंगे आप रिसर्च मोटिवेशन, ये बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर जब हम खुद भी रिसर्च पैनल में और पीएचडी पैनल में बैठते हैं तो वहाँ पर कि आपको किस चीज़ ने रिसर्च करने के लिए मोटिवेट किया, ठीक है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू दिस रिसर्च, ठीक है, व्हाट गैप्स आर कमिंग एमिंग टू फिल, ठीक है, रिसर्च कि आपने इस टॉपिक को ही क्यों चुना, ठीक है, कौन से गैप या समस्याएं जो हैं जिनको आप हल करना चाहते हैं इस रिसर्च के माध्यम से, ये आपका रिसर्च जो है वो क्यों उपयोगी है, ठीक है, क्यों आप इसी टॉपिक पर करना चाहते हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे आगे, इसका प्रयोजन क्या है, ठीक है, इस रिसर्च को करने की आज के समय में आवश्यकता या प्रासंगिकता क्या है। तो ये आपका एम जो है वो दर्शाता है, और आपको इसी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए किस चीज़ ने मोटिवेट किया, किससे आप प्रेरित हुए, वो सारी चीज़ें भी इससे रिलेवेंट आपकी रहती हैं। फिर और आगे बढ़ें तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंटली जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट से या जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर आपका जिस भी सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि आपको किस तरह का सहयोग चाहिए। तो रिसर्च का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द की क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, ठीक है, यानी कि आपके रिसर्च का उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको बताया, जो आपके रिसर्च के मुख्य उद्देश्य और प्रश्न क्या है,
ठीक है। आपके पास में फेलोशिप है या नहीं, आपका जेआरएफ हुआ है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नहीं हुआ है तो उसकी अकॉर्डिंग तो फेलोशिप है या नहीं। कैसे आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कौन से मेथड को जो है अपनाएंगे, मेथोलॉजी, द मेथड्स डू यू प्लान टू यूज़ योर रिसर्च, जैसे आप क्वालिटेटिव रिसर्च लेंगे, क्वांटिटेटिव लेंगे, स्पेसिफिक टूल्स और अप्रोचेस जो भी लेंगे, तो आप अपने रिसर्च के लिए कौन सी शोध प्रविधि जो है जिसका प्रयोग करेंगे, इम्पॉर्टेंटली जैसे गुणवत्ता आधारित होगी, मात्रात्मक होगा, विश्लेषणात्मक होगा, किस तरह का संदर्भ जो है आपका मेथड के रूप में रहेगा। और अगर बात करें तो कि आपके इस रिसर्च से क्या आउटकम्स निकलेंगे, यानी कि क्या परिणाम निकलेंगे, अपेक्षित परिणाम, फिक्स तो आप बता नहीं सकते, तो अपेक्षित परिणाम आपसे पूछे जाते हैं कि भाई आपका जो रिसर्च है वो किन परिणामों को प्राप्त करने की उम्मीद करता है। ठीक है, जो भी समाज है, उद्योग है या एकेडमिक दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट डू यू होप टू अचीव विद योर रिसर्च, व्हाट इम्पैक्ट माइट इट हैव। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्या अपेक्षित परिणाम होंगे, उसके बारे में आपको अपनी प्रिपरेशन पहले ही करनी चाहिए। देन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीएचडी जो है वो एक छोटी जर्नी नहीं है, पीएचडी जो है वो एक बड़ी जर्नी है, लंबी जर्नी है, जल्दी से पूरी नहीं होती है, टाइम टेकिंग होता है। तो टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन कि कैन यू आउटलाइन की माइलस्टोन फॉर योर पीएचडी रिसर्च, यानी कि पीएचडी के दौरान आपके द्वारा पूरा किया जाने वाला जो प्रमुख कार्य या मील का पत्थर, यानी कि आप ये टाइम टेकिंग जर्नी है, तो इस दौरान जो है वो कैसे आप अपने आप को बूस्ट रखेंगे या आप जो है उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, पूरे टाइम जो है आप पीएचडी पे करेंगे तो आप अपने वर्क को, आप अपने प्रोफेशन को किस दिशा में देखना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके दायरा क्या है, उन सब चीज़ों से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके इसमें हो सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल रेडी हो, रिसर्च प्रपोजल में आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है, कहाँ से क्या क्या संदर्भ आपने लिए हैं, रिव्यू लिटरेचर क्या किया है, उससे संबंधित आपको नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप सभी को आपके रिसर्च से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाता है। और पीएचडी इंटरव्यू के दौरान इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके से पूछे जाते हैं और आपके व्यक्तित्व आधारित स्वरूप के आधार पर आपका इसमें चयन होता है। तो आप सभी की इसी तरह की और भी इम्पॉर्टेंट क्वेरीज के साथ में मैं उपस्थित होती रहूँगी। आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल तो रहेंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान किसी ने दिया नहीं हुआ तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई कि मैम और हमसे ये पूछा गया, या आपको पीएचडी इंटरव्यू को लेकर के जो भी परेशानी है या पीएचडी से संबंधित जो भी गाइडेंस या आपको पॉइंट्स चाहिए जानने हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके सामने उपस्थित लेकर के ज़रूर आएंगे। और इम्पॉर्टेंट कि हम आप सभी के समक्ष जो है यूट्यूब पर आपकी रेगुलर जो क्लासेस हैं उनका समय तो आपके पास रहता ही, उसके लिए आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी 7:30 बजे शाम को आपकी यूट्यूब पर जो है इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो आप सभी ज़रूर जुड़िए हमारे साथ में और लगातार अपनी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में अपनी तैयारी को बनाते रहिए सुपर से ऊपर। धन्यवाद।